आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए हमने यहाँ एक समीकरण लिया है। तो अपन को कैसा आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इससे गुणनखंड होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले यह देखने के लिए कि इससे गुणनखंड होंगे कि नहीं, तो इसमें समीकरण में सबसे पहले यह देखना होगा कि समीकरण में 3 पद हैं कि नहीं। तो देखिए इसमें 3 पद हैं बिल्कुल हैं। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ठीक ना। फिर अब इसके बाद यह चेक करना रहेगा कि x की पावर शुरू में समीकरण के स्टार्टिंग में x की पावर 2 होनी चाहिए, फिर सेकंड में x की पावर 1 होनी चाहिए और थर्ड में x की पावर 0, मतलब x नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस समीकरण में ऐसा सब कुछ है, तो मतलब इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड संभव है। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए, तो गुणनखंड करने के लिए ये जो x² है इसको अपन ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर कोष्टक लगाएंगे, ये वाला जो x है इसको कोष्टक के बाहर लिखेंगे। फिर प्लस, फिर 10 = 0, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो प्लस लगा है उसको इस कोष्टक के अंदर लगाना है, और ये जो 10 है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 1 है। तो ये जो 10 है इसका गुणा इसमें करो, कितना आया, 10 एकम कितना आया अपना, 10 आया। तो इसका मतलब यह है कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, और यहाँ पर जो प्लस का निशान लगा है मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर जो 7 है 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या लो जिसमें जिनका गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। जैसे कौन कौन सी संख्या है देखो, तो इनका गुणा करो, 5 और 2 का गुणा करो, कितना आया, 5 दूनी 10 आ गया गुणा करने पर 10, और इनको जोड़ो तो 5 और 2 कितने हुए, 7 हुए, तो आ गया 7, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। x² का ज्यों का त्यों माइनस इस x का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, 5x, और माइनस प्लस माइनस ये 2x प्लस 10 = 0। अब देखिए ये जोड़े बन गए, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में एक एक x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर x कॉमन निकाला, क्या क्या बचा, यहाँ पर एक x गया तो कितना बचा, एक x, माइनस यहाँ पर x चला गया, कितना बचा, 5, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। तो 2 कॉमन निकलेगा तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ से 2 चला गया, कितना बचा, x, प्लस यहाँ पर कितना बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस भी बाहर निकला है इसीलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लेते हैं इनको x - 5, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया ये x और यहाँ से आएगा ये -2 = 0। तो एक बार x - 5 = 0 ले लेते हैं, और एक बार x - 2 = 0 ले लेते हैं। तो 5 को वहाँ पक्षांतर किया तो कितना आया, 5, और यहाँ पर 2 का पक्षांतर किया इस साइड तो कितना आया, 2। तो ये हमारे गुणनखंड निकल गए।